आज हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत का जो लोग भी व्रत रहते हैं इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी स्थापना कैसे की जाती है। जैसे जब व्रत जो है करना पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद उद्यापन किया जाता है, वह कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसे सबसे पहले तो यह जानिए उद्यापन क्या होता है। तो जैसे कोई भी व्रत होता है, उस व्रत को जब लोग बहुत दिनों तक रह लेते हैं तो उसके बाद उस व्रत को जो है जब उनकी मान लीजिए रहने का, अब कई व्रत उन लोगों का हो जाता है तो सोचते हैं कि एक व्रत को जो है हम बैठा दें, उस व्रत को जो है रहना छोड़ दें, तो उसी को जो है उसके लिए लोग उस व्रत का उद्यापन करते हैं या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सोचते हैं कि जो है इस व्रत का जो है उद्यापन कर दें। अब इसके बाद अगर हमारे अंदर हिम्मत रहेगी तो हम इस व्रत को रहेंगे, और नहीं तो फिर जो है अगर मन नहीं किया या फिर शरीर साथ नहीं दिया तो फिर हम इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं। तो इसी के लिए जो है व्रत का उद्यापन किया जाता है। कोई भी व्रत हो, हर व्रत का उद्यापन जो है, अगर जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तब तक उस व्रत को रहिए, और जब जो है शरीर कमजोर हो जाए, अस्वस्थ जब आप अधिक होने लगे तो आप जो है हर व्रत का जो है धीरे धीरे उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन करने पर यह हो जाता है कि उस सारे जो भी उस समय तक उस आपने व्रतों को किया है उसका सारा पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो है उसके बाद अगर उस व्रत को करना अगर छूट भी जाता है किसी कारणवश, अस्वस्थता के कारण या शरीर की कमजोरी के कारण अगर वह व्रत छूट भी जाता है तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। और बाकी व्रत अगर बीच में छोड़ देते हैं उद्यापन किए बिना तो फिर जो है उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है, वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो जो भी व्रत करें, अगर बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपके घर में दुर्घटना हो जाए, व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर अपने जान पर बनाए तो निश्चित ही उस व्रत को छोड़ दीजिए, नहीं तो बाकी अगर घर में किसी की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है तब भी अगर आप कोई भी व्रत अगर कर रहे हैं तो उस व्रत को नहीं छोड़ना होता है। भले बस उसमें यह होता है कि आप अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उस व्रत को करेंगे लेकिन पूजा बस नहीं करेंगे उस दिन, लेकिन व्रत तो आपको करना ही होता है। तो जो भी व्रत आपने एक बार उठा लिया उस व्रत को अब आपको करना ही होता है, बीच में नहीं तोड़ना होता है। तो अब आइए प्रदोष व्रत के बारे में बात करें। यह व्रत जो है सबसे पहले कितना रहना चाहिए। कोई भी व्रत है, हमने बता ही दिया कि जब तक शरीर में जान है तब तक व्रत को रहना चाहिए। जान मतलब कि शरीर में हिम्मत है, व्रत रहने की क्षमता है, तब तक व्रत रहिए। जब अस्वस्थता आने लगे, कमजोर होने लगे, तब व्रत को जो है आप उद्यापन कर दें। अगर कम से कम बात करें तो कम से कम यह व्रत जो है 11 रहिए, 26 रहिए, 13 रहिए, 21 रहिए, मतलब विषम संख्या में रह सकते हैं। नहीं तो जो है 26 रहिए, 6 2 8, और इसके अलावा 108 भी रह सकते हैं। तो विषम संख्या में रह सकते हैं 11, 13, 21 ऐसे करके, या फिर 26। इन व्रतों को इस तरह से रह सकते हैं, या 108 भी व्रत रह सकते हैं। या फिर अगर गिनती नहीं करना है तो फिर जो है आप जब तक शरीर में जो है आपकी ताकत है तब तक आप इस व्रत को रहिए, किसी भी प्रकार की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपको लगे कि हाँ अब हमारा शरीर कमजोर हो चुका है तब उस व्रत का जो है आप उद्यापन कर लीजिए। अब आइए जाने कि इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो प्रदोष व्रत के लिए 2 तरीका है, एक तो आप स्वयं उद्यापन कर सकते हैं, दूसरा है किसी ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वयं के द्वारा कैसे करें। तो जिस दिन भी प्रदोष व्रत हो उस दिन आप प्रदोष व्रत को रहिए, और प्रदोष व्रत को रहने के बाद जैसे यह जो हम विधि बता रहे हैं यह त्रयोदशी व्रत के लिए भी है और प्रदोष व्रत के लिए भी, दोनों ही व्रतों के लिए आप उद्यापन इसी तरह से किया जाएगा। तो जिस दिन भी प्रदोष व्रत हो उस दिन आप क्या करिए, उस दिन हर प्रदोष व्रत में सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले उठने का नियम होता है। बाकी कोई व्यक्ति जब भी उठे तो आप सुबह उठिए और उठने के बाद अपना नित्य कार्यों को करिए। और उस दिन जो है आप जो भी पूजन का सामान इकट्ठा किए हैं उस पूजन के सामान से, और आप गणेश जी की पूजा करिए। सर्वप्रथम गणेश जी की, गौरी जी की पूजा होती है किसी भी पूजा में, तो गणेश जी की, गौरी जी की, वैसे ही अपने स्वयं के भाव से गणेश जी को हम यह अर्पित कर, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, फल अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। गौरी जी आप यह स्वीकार करिए, हम प्रसाद को आपको अर्पित कर रहे हैं। भगवान शिव आप हमारे प्रसाद को स्वीकार करिए, जल को स्वीकार करिए। ऐसे करके आप गणेश जी को और गौरी जी को, उसके बाद शिव पार्वती जी को, सबको जो है आप जो भी आप पूजन का सामान रखे हैं उसको चढ़ाइए, और स्वयं से हाथ में जल
वो अपने आसन के ऊपर अपने ऊपर जल भी छिड़क लीजिए, गंगा जल हो तो उसी से जो है गंगा जल पहले सब जगह छिड़क लीजिए और उसके बाद चढ़ा करके पूजा करिए और खुद हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लीजिए। सबसे पहले संकल्प कर लीजिए कि आज जो है, आज तक मैंने जितना भी प्रदोष व्रत रहा है या त्रयोदशी व्रत जितना भी रहा है, उसमें हमने जो भी व्रत किया जाने अनजाने में, उसमें जो भी गलती हुआ उसके लिए क्षमा करिएगा और आज से मैं जो है इस सारे व्रतों को पुण्य फल प्राप्त करने के लिए, सभी व्रतों का पुण्य फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए मैं आज इस व्रत का उद्यापन कर रही हूं। हे प्रभु, जो भी हमसे गलती हो उसके लिए क्षमा करिएगा, जितनी हमारी शक्ति थी उसके अनुसार हमने आज तक व्रत रहा, यह कह करके और वहीं पर जो है नीचे जल गिरा दीजिए और उसके बाद जो है आप पूजन कर ही लिए हैं, भोग लगा दीजिए। भोग लगा करके नैवेद्य जो है लोगों में बांट दीजिए। नैवेद्य में वही मतलब फल ही रहेगा, उसी को भोग लगा दीजिए और वह लोगों में बांट दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए कि आप जैसे कोई ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण किसी को अगर हाँ इसके बाद जैसे प्रसाद बांटने के पहले ही भोग लगा लिए हैं, उसके बाद आप अगर चाहें तो जैसे हवन भगवान को जो है सीधे अगर कोई भी सामान देना है तो हवन के माध्यम से ही भगवान लोग स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन नहीं कर पाएंगे तो सीधे आप आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रसाद को बांट देंगे। हवन कैसे करेंगे? तो हवन के लिए आप जो भी हवन का सामान है, नहीं कुछ मिलता है तो सीधे तिल ले लीजिए और तिल से जो है आप ओम नमः शिवाय मंत्र सब लोग जानते हैं, इसी मंत्र से जो है पहले गणेश जी गौरी जी को ओम गंगणपतये नमः, ओम महागौरी नमः, गणेश जी गौरी जी को एक एक बार दे दीजिए हवन और उसके बाद से ओम नमः शिवाय करते हुए आप जितना आपके पास हो, अगर 108 है तो 108, 11 है तो 11 और 21 है तो 21 बार आप हवन कर दीजिए। और हवन करने के बाद आरती कर लीजिए और इसके बाद जो है आप उस दिन हो सके तो जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण बुला करके आप भोजन भी करा सकते हैं। और नहीं भोजन करा सकते हैं तो फिर आप क्या करिए, 1 या 2 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण का अपने घर पर अनाज जो है उसे आप छू करके ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान जो भी ऐसे सामान होता है, श्रृंगार का सामान हो गया, वस्त्र हो गया, इन सबको भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को पसंद जो भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को भी आप दान कर सकते हैं और भगवान शिव को भी उस दिन चढ़ाइए। जैसे कपूर भगवान शिव को पसंद है, आंख का पुष्प, ये सब तो आप भगवान को चढ़ा दीजिए। बाकी दान में आप इन सब कपूर को दान कर सकते हैं और बाकी माला रुद्राक्ष की माला को दान कर सकते हैं, आसन को दान कर सकते हैं और साथ ही साथ अनाज जो है, अनाज को दान आप कर सकते हैं। उसमें भी विशेष रूप से चावल का दान आप करिए, क्योंकि चावल भगवान शिव को अत्यंत ही प्रसन्न होता है, अत्यंत ही प्रिय होता है, तो चावल को भी आप दान करिए। तो जो भी सामान जैसे नित्य यूज होने वाले हैं, तो मुख्य रूप से यही चावल हो, गन्ना हो जाए तो गन्ने का भी दान कर दीजिए, गुड़ का दान कर दीजिए, चीनी शहद का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। सभी जो है भगवान शिव को पसंद है, तो इन सब वस्तुओं का आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि ब्राह्मण के द्वारा, तो ब्राह्मण को जब आप बुलाएंगे तो ब्राह्मण स्वयं जो है आपसे संकल्प करा लेंगे कि आज तक हमने जो भी व्रत किया है उन सभी व्रतों का सारा पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आज मैं इस व्रत का उद्यापन कर रही हूं और उद्यापन के निमित्त जो है जो भी हमसे गलती हुआ हो उसको क्षमा करने के लिए जो भी हमारे पास पूजन का सामान है उससे हम गणेश गौरी की, शिव की पूजा करेंगे। इसका संकल्प ले लीजिए और इसके बाद से वही पूजन कर लीजिए, हवन करा दीजिए, आरती कर लीजिए और उसके बाद से जो है प्रसाद को वितरित करिए और ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए और जो भी सामान आपके पास जुट सके उसको जो है दान कर दीजिए। यही जो है इस व्रत का उद्यापन का विधि है। अगर इसमें कुछ कमी रह गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस कोई भी हर महीने का प्रदोष व्रत या त्रयोदशी व्रत से जुड़ा हुआ आप वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित वीडियो हर महीने हम इस चैनल पे डालते रहते हैं, तो जो हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिल सकता है। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।